नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा प्रसाद। समय किसी का इंतजार नहीं करता, न तो खुश होता है न ही निराश, बस आगे बढ़ता रहता है। एक और साल बीत गया, नया साल नई उम्मीद और चुनौतियों के साथ सामने है। सबसे पहले न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के ज्यादातर लोग नए साल की शुरुआत देवी देवताओं के दर्शन पूजन के साथ करते हैं। वो अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शक्ति मिले, समृद्धि मिले, शांति मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले, सामाजिक समरसता बनी रहे। इसी में हर इंसान, समाज और देश की भलाई है। भारत में 3 देवता ऐसे हैं जिनके भक्तों की तादाद बहुत लंबी चौड़ी है, जिनकी भक्ति में लोग शक्ति और बेहतर जिंदगी का फलसफा देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ भगवान शिव, भगवान राम और भगवान कृष्ण की। राजनीति भी इन्हीं तीनों देवताओं को समय के साथ अलग अलग चश्मे से देखती रही है। इसलिए एक नारा अक्सर सुनाई देता है, अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर तैयार हो चुका है, लेकिन ज्ञानवापी और मथुरा में मंदिर की बात सियासतदान समय समय पर उठाते रहते हैं। साल 2024 के चुनावी अखाड़ों में अयोध्या, काशी और मथुरा की गूंज सुनाई देगी। सियासी सूरमा इन धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर अपने अपने तरीके से वोट की लहर पैदा करने की कोशिश करेंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी सियासत और समाज ने हिंद के भगवान के संदेशों को समझने की कोशिश की है? क्या भगवान राम के मर्यादित व्यक्तित्व, भगवान शिव के सबको साथ लेकर चलने वाले मर्म और श्री कृष्ण के कर्मयोग से कुछ सीखा है? भारत के भगवान मानवीय रूप धारण कर लोगों को मुश्किल हालात से जूझने और सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा सदियों से देते रहे हैं। उनके चरित्र में हिंदू और मुस्लिम सबको अपना कल्याण दिखा है। वो मजहब के आधार पर किसी में कोई भेद नहीं करते। वो सिर्फ इंसानियत और खुशहाल समाज के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको भारत के भगवान की भक्ति और शक्ति के बीच सबका साथ, सबका विकास के फलसफे को समझाने की कोशिश करूंगी। दुनिया तेजी से बदल रही है। लोगों की जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के ज्यादातर मिडिल क्लास नौकरी पेशा परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि एआई उनकी नौकरी को खत्म तो नहीं कर देगा। महंगाई के हिसाब से उनकी तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं? राजनीति में रत्ती भर भी दिलचस्पी रखने वाले हिसाब लगा रहे हैं कि 2024 में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। क्या बीजेपी विरोधी मोर्चा असरदार साबित होगा या मीटिंग पर मीटिंग ही करता रह जाएगा? ज्योतिषी भी 2024 में ग्रहों की चाल दशा को देखते हुए शुभ अशुभ की भविष्यवाणी कर रहे हैं। भारतीय परंपरा में भगवान लोगों को तमाम तरह की चुनौतियों से लड़ने और सबको साथ लेकर चलने का रास्ता दिखाते हैं, संयम और संतोष का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे में नए साल में सबसे पहले बात भगवान शिव की करते हैं। भारतीय परंपरा में निराकार ब्रह्म के साथ साकार ब्रह्म की धारा भी साथ साथ चलती है। इसी धारा में निर्गुण और निराकार शिव इंसान का शरीर धारण किए शंकर बन गए। भारत में अरबों लोगों ने इसे महादेव यानी भगवान शिव के रूप में देखा। अपने अपने हिसाब से सबने शिव की छवि को गढ़ लिया। किसी ने शिवलिंग को शक्ति का रूप माना, तो किसी ने गले में सांप लपेटे, हाथों में त्रिशूल, सिर पर चंद्रमा धारण किए अलौकिक शक्तियों से लैस काया में। लेकिन भगवान शिव ने समाज को जोड़ने का जो दर्शन दिया, वो नए साल की चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। हर कोई चाहता है कि नए साल में उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। हर कोई चाहता है कि बीमारी से बचा रहे। हर कोई चाहता है कि उसके रोजी रोजगार पर मंदी की काली छाया ना पड़े। लेकिन मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों के बीच संतुलन और संयम के साथ आगे कैसे बढ़ा जाता है,
इसका रास्ता हिंदू परंपरा में पूजे जाने वाले देवता दिखाते हैं। शिव को शांति, संहार और सबके कल्याण का दूसरा नाम माना गया है। पुराणों में शिव की जिस छवि को गढ़ा गया है उसका एक ही मकसद है, सबका कल्याण। जो भी मनुष्यता के खिलाफ काम या आचरण करता है उसे दंड देने वाले देवता के रूप में शिव को पेश किया गया है। संहार का देवता उन्हें इसलिए माना जाता है क्योंकि संहार से ही नवनिर्माण का अंकुर फूटता है। महाकाल किसी को मिटा नहीं देते हैं, उसका केवल रूप परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए अगर आप ये समझते हो कि महाकाल किसी चीज़ को हमेशा के लिए अस्तित्वहीन नहीं करते हो, बल्कि उस अस्तित्व का रूप बदल देते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के भगवान महाकाल परिवर्तन के देवता हैं। पौराणिक कथाओं ने शिव को एक ऐसा भगवान बना दिया है जिसमें सबको अपनी बेहतरी दिखती है। समाज को संतुलन का पाठ सिखाते हैं शिव। समाज में भेद मिटाने की राह दिखाते हैं शिव। लोगों को सामर्थ्यवान बनने और त्याग की प्रेरणा देते हैं महादेव। उनका व्यक्तित्व और परिवार सबको साथ लेकर चलने का अद्भुत मंत्र देता है। उनका परिवार विरोधाभासों के बीच समन्वय का संदेश देता है। विरोधाभासों के बीच में कैसे जीवन व्यतीत करना, ये भगवान शिव के जीवन से अच्छा और कौन बता सकता है। भगवान शिव स्वयं अपने शरीर पर सर्प लपेटे हुए हैं, तो उनका वाहन है नंदी और माता पार्वती का वाहन है शेर। उनके एक पुत्र का वाहन है मोर और उनके दूसरे पुत्र गणेश का वाहन है मूषक। और ये परस्पर जीव ऐसे हैं कि इन सब को एक साथ एक जगह पर देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन वे सब भगवान शिव की कृपा से एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इससे अधिक विरोधाभासों के साथ तादात्म्य में बैठाने का और उदाहरण कहाँ मिल सकता है। जिस तरह से विपरीत स्वभाव वाले जीव जंतु शिव परिवार में आपस में मिलकर रहते हैं, उसी तरह के समन्वय से समाज की भी बेहतरी का रास्ता खुलता है। भारत की सनातन परंपरा ने प्रकृति के महत्व को बहुत बारीकी से समझा। इंसान को पंच तत्व यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल से मिलकर बना बताया गया है। पंच तत्वों को सृष्टि और इंसान के लिए जरूरी बताते हुए पूजा की परंपरा शुरू हुई। शायद ये आम लोगों को प्रकृति का महत्व समझाने का तरीका था। संभवतः इसकी कोशिश भगवान शिव के जरिए भी हुई। इसकी गवाही पुराणों के लिखे जाने से पहले बनी पशुपति की ये 5000 साल पुरानी आकृति देती है। आज के शासकों को कैसा होना चाहिए, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका एक अद्भुत दर्शन शिव के रूप में पूरी दुनिया के सामने है। वो वैभव और विलास से परे हैं। वो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उठाते हैं तो समाज कल्याण के लिए वैरागी जैसा जीवन जीते हैं। उनके जीवन चरित्र की एक आधुनिक व्याख्या ये भी हो सकती है कि वो संदेश देते हैं कि समाज की तरक्की शिव जैसे त्यागी लोगों की अगुवाई में ही संभव है। कोई भी निगेटिव साइड कर लिए, चाहे भूत हो, पिचास हो, शाकनी हो, डाकनी हो, कोड़ी हो, सब उनके शीश है। और एक तरह से ऊपर जाइए तो ब्रह्मा विष्णु भी इनकी पूजा करते हैं। तो इससे पता चलता है कि यह जो समन्वयवादी दृष्टिकोण है, ये तो आपको अपनी नज़रों से ऐसा दिखाई दे रहा है। दोनों में ही प्राण वही है, दोनों में शक्ति है, और इसीलिए उनको कहा जाता है सर्वोपरि देवता है, सबके लिए देवता है। एक रूप में बाल रूप हैं, जैसे रावण ने उनसे कहा तुम्ही को उठा के लेके चलेंगे, एक ने कहा जब अब तुम्ही को मारेंगे, और दूसरी ओर से ठीक उसको उलट दिया तो एकदम काल रूप में आ गए। जब महाकाली ने सारा समाप्त करने के हुआ तो नगर रूप जा करके शांत करते हैं। ये है उनके दोनों रूप। शिव जिस तरह से जन्म के आधार पर सुर असुर में भेद नहीं करते, सबको एक नजर से देखते हैं, इसका एक मायने ये भी निकाला जा सकता है कि शासकों को एक ऐसी राह चुननी चाहिए जिससे किसी के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। शिव का अर्धनारीश्वर रूप महिला और पुरुषों के बीच बराबरी का संदेश देता है।
ये भारत में हजारों साल से लोगों में बसी शिव के संतुलित चरित्र की छवि का ही कमाल है कि सबको उनमें अपना भला दिखता है। देवों के देव महादेव असीमित व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वो सिर्फ शक्ति और संहार के देवता नहीं है। भगवान शिव आधुनिक समाज को संदेश देते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच समन्वय और सौहार्द के साथ कैसे रहा जाता है। वैराग्य और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन का दूसरा नाम ही शिव है। सहज और सामान्य जीवन के प्रतीक है शिव। उनके जीवन शैली हमें सिखाती है कि आडंबरों से दूर रहने वाले लोगों की अगुवाई में ही समाज का विकास हो सकता है। शिव मुश्किल से मुश्किल क्षण, यहाँ तक कि शोक में भी उत्सव मनाने की राह दिखाते हैं। मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, पूर्णता का दूसरा नाम समझा जाता है शिव। धरती पर ऐसा इंसान खोजना मुश्किल है जो पूरी तरह संतुष्ट हो, जिससे कोई कष्ट ना हो, जिसके जीवन में शोक और अवसाद ना हो, जीवन में अभाव ना हो। ऐसे लोगों को शिव शोक में उत्सव मनाने की राह दिखाते हैं। वो शमशान में उत्सव मनाने वाले इकलौते देवता हैं। मतलब शिव एक ऐसा समाज शास्त्र गढ़ते हैं जिसका मूल मंत्र खुशहाली है। एक ऐसा खुशहाल समाज जिसमें सबकी तरक्की का रास्ता खुल सके। इसके 3 आधार तत्व हैं, सत, चित और आनंद। तीनों मिलकर सच्चिदानंद बन जाते हैं, जिसे परमात्मा का रूप माना जाता है। भारत में हजारों सालों से चली आ रही शिवत्व की इसी परंपरा की छाप कुछ हद तक जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे में मिलती है, जिसमें वो बिना लाग लपेट कहते हैं कि उदास परंपरा एक बीमार समाज बनाती है। तो हजारों साल पहले ही शिव समाज के भीतर से उदासी खत्म करने के लिए शमशान में भी उत्सव की राह दिखाते हैं। इसीलिए शिव के शमशान में भी होली खेलने की बात होती है। भगवान शिव ने किस तरह से अपने जीवन की तमाम विपरीत परिस्थितियों को अवसरों में बदल दिया, किस तरह से उन्होंने तमाम चुनौतियों से सुनहरे अवसर उत्पन्न कर दिए और अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अपने जीवन को मंगलमय बनाया, सुखकारी बनाया। यही शिव का संदेश है। जिस तरह से हिंदुत्व एक जीवन शैली है, उसी तरह शिव का व्यक्तित्व भी समाज में संतुलन, सौहार्द और शांति का रास्ता दिखाता है। एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें सबको अपने लिए कुछ न कुछ दिखाई देता है, साथ ही सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता है। सत्य चित्त आनंद में ही विश्व बंधुत्व, विश्व शांति और सुखी समाज का मर्म छिपा है। शिव भले ही खुद वैरागी जीवन जीते हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने और समाज का स्तर सुधारने के लिए नए नए प्रयोग करते हैं। लोगों के जीवन में खुशहाली और शांति के लिए योग परंपरा की शुरुआत करते हैं और दुनिया के लिए पहले आदि योगी बन जाते हैं। बाद में से महर्षि पतंजलि आगे बढ़ाते हैं तो अपने पुत्र गणेश को जिंदा करने के लिए हाथी का सिर लगा देते हैं। इसे प्राचीन काल में सर्जरी की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। संगीत और नृत्य की शुरुआत भी शिव से भी मानी जाती है। पुराणों में भी शिव और पार्वती के नृत्य का जिक्र मिलता है। वो इतने अच्छे पति हैं अपने, मतलब हमारे यूपी में होता है कि भाई, एक्चुअली पूरे भारतवर्ष में होता है कि लड़कियां पूजा करती हैं कि हमारा पति शिवजी जैसा हो। तो इतने अच्छे पति हैं, अपनी धर्म पत्नी पार्वती माँ से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन बैरागी भी हैं। ध्यान में लाखों साल ऐसे बिता देंगे। उनके कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत आकर्षित करते हैं। वही मेरे एक युवा पाठक ने कहा था कि लॉर्ड शिवा इज द डूड ऑफ द गॉड्स, ही इज द कूलेस्ट गॉड। शिव को कोई भगवान माने या इंसान, या फिर पौराणिक ग्रंथों में गढ़ा गया एक दमदार किरदार, लेकिन शिव में इतनी शक्ति है, इतना सम्मोहन है, इतना सामाजिक जुड़ाव का संदेश है, जो ना जाने कितने युगों से प्रकृति और इंसान, शांति और संहार, सुख और शोक के बीच सामंजस्य बिठाते हुए समाज को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होता रहा है। भगवान शिव मंदिरों में स्थापित सिर्फ एक देवता नहीं है, वो जीवन को बेहतर बनाने,
इंसान और प्रकृति के बीच तालमेल बैठाने, समाज में समन्वय बनाने का अद्भुत दर्शन है। शिव का सच्चा भक्त सत्ता, पैसा और शक्ति के अहंकार से दूर रहता है। दूसरों को कुचलने की प्रवृत्ति को अपने पास पटकने नहीं देता। भारत हजारों साल से श्री राम के मर्यादित व्यक्तित्व से भी रोशनी लेता रहा है। विष्णु के अवतार भगवान श्री राम के आराध्य भी शिव हैं। त्रेता युग के श्री राम एक ऐसी आदर्श शासन व्यवस्था का पैमाना रहे हैं जिसे पूरा करने का सपना हर सभ्य समाज ने देखा है। श्री राम के नाम पर भारत में राजनीति भी बहुत देखी है, लेकिन राम के मर्यादित चरित्र से जिस तरह की शासन व्यवस्था का सूत्र निकला, उसका सपना अभी भी अधूरा है। भारत के लिए श्री राम एक ऐसी सोच है जिनके बताए मार्ग पर चलते हुए हिंदू और मुस्लिम सबको सदियों से अपना कल्याण दिखा है। त्रेता युग में श्री राम की अयोध्या कैसी थी? सरजू का किनारा कैसा था? राम राज्य में प्रजा किस तरह रहती थी? इसका तो इंसान अपनी कल्पना के हिसाब से अंदाजा लगाता है, लेकिन कलयुग में अयोध्या का त्रेता युग वाला वैभव वापस लौट आया है। अब पूरी अयोध्या की तस्वीर बदल चुकी है, लेकिन लोगों के राम राज्य के सपने का क्या हुआ? सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की राम राज्य में हजारों साल से दिलचस्पी रही है। दुनिया उस शासन प्रणाली के बारे में सोचती है, कल्पना करती है, जिसमें किसी को किसी से भय नहीं था, जिसमें कोई बीमार नहीं था, दुखी नहीं था, सभी खुशी खुशी अपना काम करते थे, किसी को किसी से शिकायत नहीं। राम राज्य में हर नागरिक सद्गुणों से भरा हुआ था। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा गया है कि राजा भी नियम कायदे से बंधे हुए थे। राजा के अधिकार और जिम्मेदारियां तय थी और राम ने इसे खुद पर भी लागू किया। तो गोस्वामी तुलसीदास राम राज्य को एक ऐसी शासन व्यवस्था बताते हैं जिसमें शारीरिक, मानसिक और सांसारिक तीनों ही दुख नहीं थे। तुलसीदास ने राम राज्य के रूप में ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना की है जिसमें हर नागरिक अनुशासित था, शास्त्र और वेदों के नियमों का पालन करने वाला था। सभी नागरिक भय, शोक और रोग से आजाद थे। राम राज्य में कहीं भी ऊंच नीच का भेद नहीं था। भगवान राम का जो राम राज्य है वो और कुछ नहीं, सामाजिक समरसता का प्रतीक है, प्रतिबद्धता का प्रतीक है और प्रजा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। वक्त के हिसाब से राम राज्य की कल्पना नया आकार लेती रही है। महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे, हिंदुस्तान में राम राज्य लाना चाहते थे। उनके लिए राम नैतिक मर्यादा के स्रोत थे, राम नाम को अमोघ मानते थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों को एकजुट करने के लिए राम राज्य की जोर शोर से बात की। गांधी का राम राज्य किसी धर्म विशेष का नहीं था, वो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। राम की धारणा की स्थापना किसने की? हमारे समाज में, आधुनिक समाज में, स्वाधीनता आंदोलन में उस आदमी ने जो प्रार्थना करता था, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। मुस्लिम कवियों ने भगवान श्री राम के चरित्र का उदात्त वर्णन किया है। जैसे इकबाल के शब्दों में भगवान श्री राम भारत के आदर्श पुरुष हैं और वे कहते हैं, है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। तो ये बात इकबाल के मुंह से, इकबाल की कलम से निकलना अपने आप में ही साबित करता है कि कैसे भगवान श्री राम सिर्फ किसी एक धर्म या संप्रदाय या पंथ के नहीं थे, वे पूरे भारत के थे। महात्मा गांधी सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। वो समाज में समरसता लाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। तो मध्यकाल में ही फारसी साहित्यकारों ने भी श्री राम को अपना बना लिया। श्री राम के चरित्र में अपने समाज का कल्याण देखा।
श्री राम में वो आदर्श देखा जो उनके समाज को बेहतरी की ओर ले जाए। इसलिए फारसी भाषा में कई रामायण आई। माना जाता है कि मुगल सम्राट अकबर के दौर में वाल्मीकि रामायण का फारसी में पद्यानुवाद हुआ, तो शाहजहां के दौर में रामायण फौजी नाम से गद्यानुवाद हुआ। मुगल सुल्तानों में सबसे कट्टर माने जाने वाले औरंगजेब के जमाने में चंद्रभान बेदिल ने फारसी में पद्यानुवाद किया। तजुर्माए रामायण और अन्य रामायणों की रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर हुई। तो जहांगीर के शासनकाल में मुल्ला मसीह ने मसीही रामायण नाम से एक रचना की। 5000 छंदों वाली इस रामायण को सन 1888 में प्रकाशित भी किया गया था। यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। आप पूरी हिस्ट्री देखिए, 10,000 सालों की जब से मानव स्थापित होना शुरू हुआ, कहाँ कभी भी किसी कोने में क्या हर चीज बराबर हुई? कभी नहीं हुई। लेकिन उसके उदाहरण के बराबर के लिए या अच्छे के लिए, समभाव के लिए हम राम को आदर्श मानकर उसकी ओर चले, जिसे और सुधार सकें, तो यह विश्व कल्याण के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। यही राम की सेवा भी होगी। श्री राम के चरित्र और आदर्शों में समाज के हर वर्ग ने अपनी बेहतरी देखी। लेकिन आजादी के 7 दशकों बाद भी करोड़ों लोगों के राम राज्य का इंतजार खत्म नहीं हुआ। नए दौर में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के जरिए राम राज्य जैसी शासन व्यवस्था बहाल करने की कोशिश हो रही है, जिसमें सबको साथ लेकर चलते हुए सशक्त, खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की सोच है। श्री राम हिंदुस्तान के जनमानस के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वो एक आदर्श राजा, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श मित्र, हर भूमिका में एक बहुत ऊंचा मानदंड रखते हैं। इसलिए मुस्लिम साहित्यकारों ने भी श्री राम के चरित्र में समाज का सार्वभौम विकास देखा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं का महारथी माना जाता है। वो समाज को कर्म योग के साथ सबको सबसे प्रेम करना सिखाते हैं। कृष्ण न तो बहुत आदर्शवादी है, न बहुत ही मर्यादित, न ही बहुत संयमित है। उनका चरित्र काल और परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। वो लोगों को अपने जीवन चक्र से एक ऐसी राह दिखाते हैं जिसमें मुश्किलों और चुनौतियों के साथ जूझने का बहुत ही व्यवहारिक दर्शन छिपा है। उनकी जिंदगी से निकलते हुए इस मर्म को मुस्लिम साहित्यकारों ने भी महसूस किया और उन्हें अपना प्रेमी बताया। इस लिस्ट में अमीर खुसरो, रसखान, नजीर अकबराबादी जैसे मुस्लिम साहित्यकार भी शामिल हैं। श्री कृष्ण पूरी दुनिया को कर्मयोग का पाठ पढ़ाते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव की प्रेरणा देते हैं। उनके जीवन में भी सुख दुख, मिलन विछड़न, युद्ध शांति सब है। श्री कृष्ण मुश्किल हालात में भी लोगों को खुश रहने और पूरी ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ कर्म करने की राह दिखाते हैं। किसी को योगेश्वर भी कहा गया, भोगेश्वर भी कहा गया। जब रासलीला करके नाच रहे हैं 365 के साथ भ्रम और रूप बदल के, तो उनको कहा कि तो भोग का आनंद ले रहे हैं। और सेवी आदि बदल देता है तो गीता की रचना करता है, तो कहते हैं महान योगेश्वर है। तो यही ना, इसको इस रूप में एक लाइन में आप कहेंगे, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। और कृष्ण इसके उदाहरण। श्री कृष्ण को 16 कलाओं का ज्ञाता माना जाता है। अगर श्री कृष्ण गोकुल में गाय चराते हैं और बांसुरी बजाते हैं तो सुदर्शन चक्र से दुश्मनों का संहार भी करते हैं। कुरुक्षेत्र से दुनिया को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देते हैं, तो अपने बाल सखा दरिद्र सुदामा को पूरा सम्मान देकर मित्रता का मर्म भी दुनिया को समझाते हैं। कभी प्रेम, कभी दोस्त, कभी रणनीतिकार, कभी योद्धा, कभी छलिया, कभी राजा। उनके हर रूप से समाज ने अपनी बेहतरी का मंत्र निकाला। मुस्लिम साहित्यकारों ने कृष्ण के हर रूप को अपने अपने तरीके से देखा। उनके जीवन चरित्र से अपने समाज को रोशन करने की कोशिश की। मध्यकाल में अमीर खुसरो की कलम से निकली छाप तिलक सब छीन ली रे, मुझसे नैना मिलाई के में भले ही श्री कृष्ण का नाम ना हो, लेकिन जो छवि निकलती है वो पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित है। सईद इब्राहिम उर्फ रसखान को दिल्ली की आबो हवा पसंद नहीं आई। वो वृंदावन और मथुरा की मिट्टी पर श्री कृष्ण के प्रेम धागे में बंध गए। रसखान लिखते हैं,
मोमन मानिक ले गयो चीते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। मतलब श्री कृष्ण ने उनके मन के माणिक्य रत्न को चुरा लिया, अब बिना मन के वो क्या करें। इसी तरह रीतिकाल के कवि आलम शेर पर भी श्री कृष्ण का रंग पूरी जिंदगी रहा। आलम शेर ने कृष्ण की भक्ति में लिखा, पालने खेलत नंद ललन छलन बली, गोद लय लय ललना करति मोद गान है। आलम सुकवि पल पल मैया पावै सुख, पोषत पीयूष सुकरत पय पान है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार के कवि रहे अब्दुल रहीम खाने खाना भी श्री कृष्ण पर मोहित रहे, उन्हें गुणों की खान के तौर पर पेश किया। जिह रहीम मन आपनो कीन्हो चारु चकोर, निसिवासर लाग्यो रहे कृष्ण चंद्र की ओर। बाद में नजीर अकबराबादी, मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना जफर अली, शाह बरकतुल्लाह और ताज मुगलानी जैसे मुस्लिम साहित्यकारों ने श्री कृष्ण के गुणों को अपने अपने चश्मे से देखा और उनके प्रति अपने लगाव का इजहार शब्दों के जरिए किया। सरदार अली सरदार जाफरी भी श्री कृष्ण के प्रेम से बच नहीं सके। उन्होंने देशवासियों से कहा, अगर कृष्ण की तालीम आम हो जाए, अगर कृष्ण की तालीम आम हो जाए तो फितनागरों के काम तमाम हो जाएं। मिटाएं बिरहमन शेख तहरुफ़ात अपने, ज़माना दोनों घर का गुलाम हो जाए, ज़माना दोनों घर का गुलाम हो जाए। बॉलीवुड ने भी भक्ति के इस लौ को हमेशा जलाए रखा। राम और कृष्ण को समाज को जोड़ने वाले धागे की तरह पेश किया। इस कड़ी को आगे बढ़ाया शकील बदायूनी और जावेद अख्तर जैसे कलम के कलंदरों ने। भारत के भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते, सबको साथ लेकर चलने, समाज को जोड़ने और आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाते हैं। मुश्किलों के बीच इंसानों को जीने की कला सिखाते हैं। भारत की परंपरा और उसमें मौजूद देवी देवता लोगों को बेहतर और खुशहाल जिंदगी का रास्ता दिखाते रहे हैं। भले ही समाज के एक खास वर्ग और राजनीति ने उन्हें सीमित करने की कोशिश की हो, लेकिन वो समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के मुश्किलों से उबरने के लिए ऊर्जा देते रहे। कोई त्याग और सामंजस्य का पाठ पढ़ा रहा है तो कोई अपने मर्यादित व्यक्तित्व से समाज में दरकते रिश्तों को जोड़ने का संदेश दे रहा है। कोई आदर्श शासन व्यवस्था के लिए प्रेरणा स्रोत बना है तो कोई कर्म योग का रास्ता दिखाते हुए मौजूदा चुनौतियों से लड़ने का हौसला देख रहा है। नए साल में जिस तरह की चुनौतियों से सामना होना तय दिख रहा है, उनसे निपटने में लोगों के आराध्यों के जीवन से निकलने वाले संदेश मददगार साबित हो सकते हैं। लोगों की मुश्किलों से अटल इरादों के साथ जूझने की क्षमता में ही भारत की शक्ति और भारतीयता का मर्म छिपा है। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए जरूरी होगा। आप मुझे दीजिए इजाजत। आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।